हाय। हम लोग कल जो 5 फंक्शन किए थे, आज इसमें और कुछ ऐड करते हैं, फंक्शन ही ऐड करते हैं। अभी कुछ दिन फंक्शन करते हैं, फॉर्मूला रहेगा, बहुत सारा कैलकुलेशन कर पाएंगे। चलिए अब अगला फंक्शन क्या है, काउंट। एक काउंट नाम का फंक्शन है, कैपिटल में लिखते हैं, थोड़ा अच्छा लगेगा, थोड़ा क्लियर भी दिखाई देगा। काउंट नाम का एक फंक्शन बनाते हैं। उसके बाद एक काउंट इफ नाम का फंक्शन बनाते हैं, यूज करेंगे। इसके बाद काउंट ब्लैंक। उसके बाद एक इफ नाम का फंक्शन यूज करते हैं। उसके बाद एक और ले लेते हैं फंक्शन सम इफ। चलिए आज इतना को किया जाए। सबसे बड़ा क्या है, काउंट ब्लैंक है, इसलिए हम डबल क्लिक काउंट ब्लैंक में कर देते हैं ताकि ऑटो फिट हो जाए। चलिए काउंट क्या है, काउंट का काम क्या है, जैसे इज इक्वल टू काउंट ब्रैकेट स्टार्ट। अब एक रेंज देंगे, क्या रेंज दे दिए, सपोज E1 से लेके और E6 से लेके और G7 तक, यानी टोटल कितना 6 सेल को हमने सेलेक्ट किया। कितना, E1 से लेके और G7, यानी E6 से लेके G7 तक, यानी E6 E7 F6 F7 G6 G7, टोटल कितना हुआ मेरा 6 सेल हुआ। अब 6 सेल में कितना वैसा सेल है जिसमें काम हुआ, अब तक किसी भी सेल में कुछ काम नहीं हुआ है। अगर यहाँ पे लिखते हैं 5, क्या हुआ, एक सेल वैसा है जिसमें कुछ ना कुछ काम हुआ। एक में लिख दिए मान लीजिए 77, यानी कि क्या हुआ, 2 सेल वैसा हो गया जिसमें कुछ ना कुछ काम हुआ। अब एक जगह लिखे हम ABC। अब मान लीजिए इसे गिना नहीं, क्यों नहीं गिना, क्योंकि अल्फ़ाबेटिक को गिनती में नहीं लिया जाता है, सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू को काउंट करता है कि वर्क में गिनती किया जाता है। यानी कि काउंट में क्या कर रहा है, हमें गिन के दिखा दिया कि कितना वैसा सेल है जिसमें कुछ काम हुआ। ये तो हम रेंज दिए थे इतना, E6 से लेके G7 तक। अगर हम E6 से लेके G700 तक 7000 तक भी देते तो उतने दूर के रेंज के अंदर कितना वैसा सेल है जिसमें कुछ ना कुछ काम हुआ, उस चीज़ को दिखाता है। तो ये तो काउंट हो गया। अगर मान लेते हैं कि एक काउंट में हम इफ लगा देते हैं, यानी लॉजिकल फंक्शन क्रिएट कर देते हैं, इज इक्वल टू क्या, काउंट इफ। किसका काउंट इफ, कुछ रेंज ले लेते हैं, हम इसी का रेंज ले लेते हैं जितना लिए थे, E6 से लेके और F7 तक, यानी 4 सेल लिए। अब इस 4 सेल में कॉमा देके और कंडीशन देंगे। क्या कंडीशन देंगे, डबल कोड के अंदर कि ग्रेटर देन सपोज डेट 50 को गिना जाए और बाकी को छोड़ा जाए। काउंट इफ E6 से लेके F7 तक के बीच में जो भी वैल्यू है उससे गिनती तो करो, लेकिन किसे, ग्रेटर देन 50, यानी कि 50 से बड़ा है उसी को गिना जाए। तो 50 से बड़ा कितना दिखाई दे रहा है, 177, यानी एक वैसा सेल है जिसमें 50 से ज़्यादा वैल्यू है। अगर मान लेते हैं ये 50 के जगह हम अगर सपोज डेट इसे कर देते हैं 2, यानी कितना वैसा सेल है जिसमें 2 से बड़ा है, E6 से लेके और F7 के बीच में, तो 2 वैसा सेल है। 2 से बड़ा तो 5 भी है, 2 से बड़ा 77 भी है। तो इसमें क्या किया, हम कंडीशन दे दिए, तो कंडीशन के आधार पे काम करेगा। अगर हम काउंट ब्लैंक को यूज करते हैं तो इज इक्वल टू काउंट ब्लैंक, कितने दूर में, जो भी रेंज देना है रेंज दीजिए, सपोज इतना का रेंज दिए, इतने दूर में कितना वैसा सेल है जिसमें बिल्कुल कुछ भी नहीं हुआ, कोई भी काम नहीं हुआ। तो 1 2 3 F6 G6 और G7 वैसा सेल है जिसमें कुछ भी नहीं हुआ, फुल्ली ब्लैंक है, तो फुल्ली ब्लैंक सेल को गिन के दिखाएगा। और अगर इफ को अलग से लेते हैं, काउंट में इफ दिए थे तो लॉजिकल फंक्शन क्रिएट हुआ था, अगर इफ को अलग से लेते हैं तो कंडीशन बना सकते हैं और 8 कंडीशन तक हम लोग ऐड कर सकते हैं। इज इक्वल टू इफ लिए क्या, अगर किसी एक सेल को ले लेते हैं, सपोज D7 के अंदर जो भी कुछ है, क्या दिए कंडीशन, इफ D7 के अंदर जो भी कुछ वैल्यू है वो क्या हो, सपोज ग्रेटर देन 10 हो, 10 से बड़ा हो, तो कॉमा देके
डबल कोट में जो लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं। डबल कोट में जैसे हम लिख दिए राम, क्या हो 10 से बड़ा हो तो राम हो, कॉमा इफ क्या D7 के अंदर जो भी वैल्यू है वो लेस देन, सेल नंबर नहीं लिया, D7 के अंदर जो भी वैल्यू है वो लेस देन, अगर 10 से कम है तो कॉमा दे के कोड में लिख दिए श्याम। यानी कि 2 बार लिए, हम 2 ही कंडीशन लेते हैं शुरुआत में, क्योंकि इसको हम रिजल्ट नाम का एक फंक्शन बनाएंगे, क्वेश्चन बनाएंगे, उसमें थोड़ा बड़े लेवल में यूज करेंगे। तो क्या दिए, इज इक्वल टू इफ D7 इज ग्रेटर देन 10 तो क्या हो राम हो, इफ D7 इज लेस देन 10 तो क्या हो श्याम हो। ऐसा देके 2 बार, ताकि ब्रैकेट खुला था तो 2 बार ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे। अब यहाँ पे D7 में क्या था, 10 से कम ही है, श्याम हो गया। अगर इसमें हम दे दिए 22 तो क्या हो जाना चाहिए, ग्रेटर देन 10 हो रहा है ना, तो राम हो जाना चाहिए, देखिए राम हो गया। अगर इसमें हम दे देते हैं 8 लेस देन 10 हो गया तो क्या हो जाना चाहिए श्याम। तो इसके आधार पे कंडीशन हम कहीं भी कुछ भी क्रिएट कर सकते हैं, वो कंडीशन के आधार पे लॉजिकल फंक्शन जो है यूज होगा। और वैसा ही लॉजिकल फंक्शन सम के साथ है। कल सम किए थे तो क्या हुआ था कि डिफरेंट वैल्यू को ऐड किए थे डिफरेंट सेल का। अब हम क्या करना चाहते हैं, ऐड तो करना चाहते हैं पर कंडीशन के साथ। तो इज इक्वल टू सम इफ ब्रैकेट स्टार्ट, कहाँ कुछ ले लेते हैं, जैसे E8 से लेके और F9 तक के बीच का जो भी रेंज है उसमें कंडीशन देना है, कॉमा देके। क्या कंडीशन देना है, डबल कोड के अंदर कि ग्रेटर देन 10 को जोड़िए और बाकी को छोड़िए। कल क्या दिए थे सम के साथ, इतना दूर का रेंज दिए, उतना दूर का अपन डायरेक्ट ले लेता था, ऐड कर लिया। लेकिन अब एक कंडीशन दे दिए, क्या कंडीशन दिए, इज इक्वल टू सम इफ E8 से लेके और F9 के बीच में उसी को जोड़ो जो ग्रेटर देन 10 है, बाकी को छोड़ो। तो चलिए देखते हैं। क्या लिए थे सेल, एक बार देख लीजिए, E8 और F9 के बीच में E8, तो E8 में हम दे दिए 55 तो क्या करेगा, उसे ऐड कर लिया। अगर हम E में दे दिए 66, क्या किया, इसको डबल क्लिक कर लेते हैं, दिखाएगा तब, ऐड कर लिया। अगर यहाँ पे हम दे दिए 121 प्लस 5 को क्या किया, ऐड नहीं किया। क्यों नहीं ऐड किया, क्योंकि लेस देन 10 है। हम क्या कंडीशन यहाँ पे दिए हैं, कंडीशन दिए हैं ग्रेटर देन 10 है, उसी को जोड़ो बाकी को छोड़ो। तो ग्रेटर देन 10 को लिए, जैसे कि मान लीजिए अभी हम ले लेते हैं 11, तो अब क्या होगा, 11 को ऐड कर लेगा 121 में, किया तो ग्रेटर देन 10 को जोड़ो बाकी को छोड़ो। अगर इसे हम क्या करते हैं कि ग्रेटर देन के सिंबल को हटा के और इसे लेस देन दे देते हैं, तो क्या हो जाएगा, वैसे वैल्यू को जोड़ेगा जो 10 से छोटा है। तो 10 से छोटा कितना है, ओनली 1 5 है, तो 5 को ऐड करके दिखा देगा। तो आज इतना 5 फंक्शन फिर हम लोग आज किए ऐड, जिसमें क्या क्या था, एवरेज तक तो कल हो गया था। काउंट जो गिन के दिखाया कितना वैसा सेल है जिसमें काम हुआ। काउंट इफ गिना पर कंडीशन के आधार पर, जैसा कंडीशन क्रिएट किया वैसा कंडीशन के आधार पे एक काउंट करके दिखाया कितना वैसा सेल है। काउंट ब्लैंक में खाली सेल को दिखाया। इफ में लॉजिकल कंडीशन यूज किए कि इतना से बड़ा हो तो ऐसा हो जाए, इतना से छोटा हो जाए तो ऐसा हो जाए, इतना का बराबर हो जाए तो ऐसा हो जाए, जो भी कंडीशन दे सकते हैं जो फिजिक्स में हम लोग गेट पढ़ते हैं उसके आधार पे आगे और इसको डिफाइन करेंगे। और सम इफ में क्या किया, सम में तो जुड़वाया था, इफ में क्या हुआ, कंडीशन क्रिएट हुआ और दोनों मिल के एक साथ काम किया कि जोड़िए, किससे जोड़िए, जैसा कंडीशन दे दिए, ग्रेटर देन इतना, इक्वल टू इतना, लेस देन इतना। तो इतना आज हम लोग फिर से 5 फंक्शन किए, क्या क्या, काउंट, काउंट इफ, काउंट ब्लैंक, इफ और सम इफ। आज इतना आप लोग प्रैक्टिस कीजिए और बढ़िया से कीजिए प्रैक्टिस। थैंक्स फॉर वॉचिंग, ओके बाय।